दोस्तों 70% प्रेस टू हैंडस्टैंड आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। फ्लेक्सिबिलिटी में मेनली रिस्ट, शोल्डर और सबसे ज्यादा बैक की। इसलिए पहले भाग में हम शोल्डर, रिस्ट और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे ताकि आपको प्रेस टू हैंडस्टैंड सीखने में आसानी हो। सबसे पहले रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, इसे आप फ्लोर में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से रिस्ट को रोटेट करना है 5 टाइम इस साइड। अब आ जाएंगे आप फ्लोर में। फ्लोर में सबसे पहले फ्रंट में इस तरह से उंगलियों को रखना है और पूरे पाम को जमीन में रखते हुए आगे की तरफ प्रेस करना है। 5 to 10 टाइम इस तरह से आप करेंगे। सेकेंड, इसी को रिवर्स में लेंगे इस तरह से एंड पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। होल्ड 10 सेकेंड, देन रिलीज एंड अगेन। साइड टू साइड इस तरह से 1 2 1 2। अब आप इस तरह से उल्टे हाथ को रखेंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे एक बार। ये साइड टू साइड हो गया। अब हल्का सा फ्रंट की तरफ रखें इस तरह से। इस तरह से आप करेंगे। लास्ट जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से रखेंगे आप उंगलियों को और आगे की तरफ इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ देर। रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने से आपके पांचों उंगलियां प्लस पाम फ्लोर में अच्छे से ग्रिप करेंगे, जिससे आपको प्रेस हैंडस्टैंड के दौरान बॉडी को बैलेंस करने में आसानी होगा। सेकेंड और सबसे जरूरी, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों प्रेस हैंडस्टैंड के दौरान सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ यूज होता है वो है शोल्डर का। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपको बॉडी कंट्रोल और बैलेंस करने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी आगे या फिर पीछे गिर सकती है। लेकिन इन एक्सरसाइजों के जरिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उन एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस से आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, इस तरह से दीवार से एक हाथ की दूरी में घुटनों में इस तरह से बैठ जाएं। अब क्या करना है, आपने वॉल के साथ शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करना है। पूरा दबाएं नीचे को, मैक्सिमम जितना जा सकते हैं। एल्बो को स्ट्रेट रखना है। होल्ड अप, पूरा प्रेस डाउनवर्ड, पूरा शोल्डर को दबाएं नीचे। बैक को स्ट्रेट रखें और एल्बो को भी स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से 5 to 6 टाइम आपने प्रेस टू होल्ड करना है वॉल के साथ, और इसके 2 से 3 सेट आप कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, रबर बैंड रोटेशन। शोल्डर को इस तरह से लेके जाना है एंड अप, पूरा रोटेशन अप। इसे बम्बो स्टिक के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, हैंडस्टैंड प्रेस करना है आपने वॉल की मदद से। इस तरह से वॉल से दूर हैंडस्टैंड करें। अब इस तरह से आपने होल्ड करना है और प्रेस करना है। 5 रेपिटेशन करने हैं आपको 5 to 6 सेकेंड होल्ड करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फ्लोर के साथ इस तरह से। अब प्रेस बैक डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, नाउ थर्ड और सबसे जरूरी, बैक फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके प्रेस टू हैंडस्टैंड करने से। आपको लिटरली लगेगा कि ये इतना आसान था क्या। इसलिए हम पहला एक्सरसाइज करेंगे बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो है फॉरवर्ड एंड बैक मूवमेंट। फुल आगे रीच, बैक, पूरा टच, नी स्ट्रेट एंड। इसमें पीछे की तरफ आते हुए नी को स्ट्रेट रखना है और आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करते समय बैक को स्ट्रेट रखते हुए टच करना है आगे की तरफ, जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होगा। सो गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज आपने करना है, स्प्लिट करना है। पहले सबसे पहले इस तरह से ग्राउंड में आ जाएं और नीचे बैठने के बाद अब क्या करना है, आपने लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ इस तरह से झुकने की कोशिश करना। पहले जितना हो रहा है उतना प्रैक्टिस करें और आगे की तरफ हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करें। ये अब धीरे धीरे क्या करें, नीचे की तरफ इस तरह से हाथ को शिफ्ट करते हुए नीचे जाएं और होल्ड करें इस तरह से।
ऊपर आए। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही पहले फॉरवर्ड जाएं, उसके बाद धीरे धीरे एल्बो लगाते हुए होल्ड करें और धीरे धीरे हाथों को सीधा करें। और जब आप फॉरवर्ड लीन होंगे तो आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हिप को बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकालना है और इस तरह से चेस्ट को जमीन में लगाने की कोशिश करना है। सो गाइस, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग लीन फॉरवर्ड। पहले इस तरह से करना है, अब पीछे नी को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ प्रेस एंड स्ट्रेट रखते हुए बैक को भी स्ट्रेट रखना है, बहुत ज़्यादा आर्च नहीं बनाना है। और पहले पेट को फिर इस तरह से चेस्ट को आगे लेके हुए टच करना है। अब 5 to 6 रेपिटेशन, अब पूरा होल्ड करना है, प्रेस। इस तरह से आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जितना मैक्सिमम हो सकता है पहले पेट को थाई के साथ लगाएं, उसके बाद चेस्ट को आगे की तरफ इस तरह से लीन करते हुए लेके जाना है, जो कि आपके प्रेस हैंडस्टैंड में बहुत यूज होगा। दोस्तों, अगर आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप प्रेस हैंडस्टैंड के दौरान इस तरह से आगे की तरफ हाथ लगाएंगे, जिससे आपको पूरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब बॉडी वेट को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज होगा। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आपके हाथ ईजिली आपके बॉडी के, आपके पैरों के क्लोज रखेंगे और आपको लिफ्ट करने में ऊपर की तरफ ईजी होगा। सो गाइज, यहाँ पर आकर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे, जहाँ पर हम स्ट्रेंथ प्लस टेक्निक दोनों को इंप्रूव करेंगे अपने पहले प्रेस टू हैंडस्टैंड को अचीव करने के लिए। जहाँ पर हमारा पहला एक्सरसाइज, सो गाइस, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बॉक्स सिंगल लेग प्रेस। सबसे पहले आपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से खोलते हुए लगाना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, दोनों शोल्डर को कान के क्लोज रखना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से बॉक्स के ऊपर पाइक पोजीशन बना लेना है। ध्यान रहे, बैक को स्ट्रेट रखना है और बॉडी का वेट दोनों हाथ और शोल्डर में आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सिंगल लेग स्लोली अप, होल्ड, डाउन, चेंज। सो गाइस, इस तरह से आपने इसे प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज से आपका बेसिक जो पोस्चर है प्रेस हैंडस्टैंड के लिए वो सही होगा, साथ ही साथ आपके शोल्डर प्लस बैक और कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जिससे आपको आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंक्रीज करने वाले हैं उनको करने में आसानी होगी। दोनों पैरों को जोड़ते हुए बॉक्स के ऊपर इस तरह से रख लें और पाइक पोजीशन में आ जाएं। यहाँ से आपने दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए आगे की तरफ चेस्ट के क्लोज लेकर आना है। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज में आपने एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए शोल्डर को दोनों कानों के क्लोज लेके जाना है और पूरा बॉडी वेट को शोल्डर और दोनों हाथ में लेके जाना है। इस एक्सरसाइज से कोर प्लस शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों इंप्रूव होगी। ध्यान रहे, बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, आगे की तरफ आर्च ना बनाएं। थर्ड एक्सरसाइज, हेड प्रेस टू हैंडस्टैंड। सबसे पहले इस तरह से हेड को जमीन पर लगाएं और दोनों हाथों को साइड में लगाते हुए अब हेड स्टैंड में आ जाएं। स्ट्रेंथ को जल्दी इंक्रीज करने के लिए आप एंकल में आधा केजी या फिर 1 केजी वेट बांध कर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बैक को स्ट्रेट रखते हुए स्लोली पैरों को नीचे डाउन करना है। स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर जाते टाइम पैरों को हल्का पुश ले सकते हैं जमीन से, बट धीरे धीरे बिना पुश लिए स्लो रिदम के साथ ऊपर जाना है और स्लो रिदम के साथ ही नीचे आना है। इस एक्सरसाइज से बैक और कोर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो गाइस, बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपने वॉल से इस तरह से थोड़ा सा पीछे हाथ लगाने हैं और अब आपने पैरों से हल्का सा पुश करना है और हैंडस्टैंड में जाना है वॉल के सपोर्ट से। रेडी, अब धीरे से जाएं और वॉल की मदद से होल्ड कर लें। अब यहाँ से क्या करना है, स्लोली, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो डाउन होना है आपने। इस तरह से आपने जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो डाउन होना है।
ये नेगेटिव प्रेस हैंडस्टैंड है, इसे आप इजीली करने लग जाएंगे। जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो नीचे आने लग जाएंगे, तो उसके बाद आपका कोर का और बैक का स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आप ऊपर भी इजीली खींचने लग जाएंगे, जिससे आपका विदाउट सपोर्ट इजीली होने लग जाए। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें पुश करके प्रेस टू हैंडस्टैंड जाना है, एक मोशन में, जो कि हमने पुश से लेना है। किस तरह से, एक बार ध्यान से देखें। यहाँ पर आपने पहले पोजीशन ले लेना है। अब क्या करना है, हल्का सा पुश करना है, यहाँ से जमीन से पैरों से पुश, हैंडस्टैंड एंड स्लो डाउन। यहाँ से कंट्रोल, इस तरह से आपने क्या करना है, हल्का सा पुश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पूरा कोर से नहीं खींच पाओगे, इसलिए क्या करना है, जमीन से पैरों से पुश लेना है। उसी रिदम को कंटिन्यू रखते हुए आपने क्या करना है, हैंडस्टैंड में जाना है। और जब आप नेगेटिव हैंडस्टैंड डाउन होंगे तो उस समय आपने स्लो लेके आना है, बिल्कुल ही कंट्रोल करते हुए लेकर आना है। इस तरह से आपके कोर की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और आप बाद में जब आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, ऊपर भी स्लोली लेके जा सकेंगे। फाइनली गाइज, इन पांचों एक्सरसाइजों को अगर आप 6 to 8 वीक तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ और क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज, प्रेस टू हैंडस्टैंड के लिए आपने फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ दोनों को बराबर मात्रा में प्रैक्टिस करना है, वो भी दिखाए गए तरीके से। तभी आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट अचीव करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय, फिनिश।